या फेक आउट है। इसमें आपको बहुत सारी बातों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना होता है कि कब हम उसको ब्रेकआउट मानते हैं, कब हम उसे फेक आउट मानते हैं। एक चेक लिस्ट बना दें, चेक लिस्ट बना लें। मैं जो जो पॉइंट आपको कहता रहूँगा वो किताब पे कॉपी पे लिख लें। जब भी आपकी बात हो मैं आपको जो है टोटल 7 पॉइंट बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, अब ज़ाहिर है उनके साथ होता क्या है, कई मरतबा वो ब्रेकआउट जो है वो वैलिड नहीं होता, ब्रेकआउट फेक आउट हो जाता है जिसकी वजह से उनको लॉसेस हो जाते हैं। या कई मरतबा वो ब्रेकआउट का वेट करते रहते हैं कि ये फेक आउट होगा, लेकिन वो फेक आउट नहीं होता, फिर ब्रेकआउट हो जाता है तो जिसकी वजह से फिर भी उन्हें लॉसेस होते हैं। देखिए आज इस गुत्थी को हम सुलझा रहे हैं कि कब माना जाएगा ब्रेकआउट है, कब माना जाएगा फेक आउट है। इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद 80 to 90% आपका जो है ना ये बात इंश्योर हो जाएगी कि ये ब्रेकआउट है कि ये फेक आउट है। यानी इसके बाद आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पे करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। तो अभी मैं देखता हूँ ये 4 केसेस होते हैं जहाँ पे हमें ये मसला बनता है कि ये ब्रेकआउट है कि ये फेक आउट है। यहाँ पे आप इसे चेक कीजिएगा। इन 4 केसेस में देखें ब्रेकआउट और फेक आउट की पहले तो बात है कि ज़रूरत कहाँ पे होती है, किस किस जगह ब्रेकआउट और फेक आउट की ज़रूरत होती है। तो ये कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को वो कोई भी आपका रेजिस्टेंस का लेवल है या कोई भी आपका सपोर्ट का लेवल है, तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब तक कैंडल जो है वो ब्रेक नहीं करती या इसका फेक आउट नहीं होता तो आपकी ट्रेड नहीं लगती। इसके अलावा जितने भी चार्ट पैटर्न हैं, अगर आप चैनल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपका रेक्टेंगल चैनल है या आपका असेंडिंग चैनल है या आपका डिसेंडिंग चैनल है। अगर आप ट्राइएंगल की ट्रेड कर रहे हैं, वो सिमेट्रिकल आपका ट्राइएंगल है या असेंडिंग ट्राइएंगल है, डिसेंडिंग ट्राइएंगल है। डबल टॉप को ट्रेड करना चाहते हैं, डबल बॉटम को, ट्रिपल टॉप को, ट्रिपल बॉटम को, फॉलिंग वेज को आप करना चाहते हैं, राइजिंग वेज को आप ट्रेड करना चाहते हैं, फ्लैग्स, अगर बुलिश फ्लैग को ट्रेड करना है या बेरिश को करना है या पिनेट को करना है, तो कहीं पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। स्पेशली ये कि कंसोलिडेटेड एरिया जहाँ पे आप वेट करते हैं कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मार्केट जो है वो हमें मूवमेंट दिखाएगी, तो वहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 4 केसेस होते कौन से? एक केस तो ये होता है कि इसने आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद वो ब्रेक करते 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 ऊपर चला गया, ठीक। दूसरा केस आपका क्या होगा कि उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने रीटेस्ट किया अपने लेवल को। रीटेस्ट का मतलब होता है कि विक लगाई है, बॉडी नहीं लगनी चाहिए। रीटेस्ट में बॉडी जो है वो नहीं टच होनी चाहिए। क्या टच होनी चाहिए? विक, जिसे शैडो भी कहते हैं। विक लगा के फिर वो वापस अपनी डायरेक्शन में चला गया। ये सेकंड केस है। थर्ड केस आपका क्या है कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस कैंडल अपने एरिया में आई, अब की बार बॉडी आ रही है, विक नहीं आ रही, और उसको ये कि उस एरिया को, उस जोन को रीटेस्ट करने के बाद अपनी असल डायरेक्शन में वापस चली गई। ये तीनों आपके ब्रेकआउट हैं। और ये एक चौथा जो केस है, 4th वन, ये फेक आउट का है कि इंक्रीज हुआ, फिर वापस रेड कैंडल बनाते 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 वो बिल्कुल फॉल कर गया, यानी वो आपको फेक आउट कर गया। अब ब्रेकआउट है या फेक आउट है, इसमें आपको बहुत सारी बातों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना होता है कि कब हम उसको ब्रेकआउट मानते हैं, कब हम उसे फेक आउट मानते हैं। एक चेक लिस्ट बना दें, चेक लिस्ट बना लें। मैं जो जो पॉइंट आपको कहता रहूँगा वो किताब पे कॉपी पे लिख लें। जब भी आपकी बात हो मैं आपको जो है टोटल 7 पॉइंट बताऊँगा। उसमें से 7 में से जब भी पूरे 4 पूरे हो जाएं, 4
7 पॉइंट में से 4 पॉइंट पूरे हो जाएं तो आप समझें ये वाकई ब्रेकआउट है। आप उसके मुताबिक जो है जो ब्रेकआउट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे अभी ये ऊपर की डायरेक्शन है, प्राइसेस अप होने के चांसेस है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर नीचे की डायरेक्शन होती तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वो 7 में से 4 पॉइंट पूरे हैं, कम से कम यानी हाफ से ज़्यादा पूरे होना ज़रूरी है, और अगर वो आपके 7 में से 2-3 पॉइंट पूरे हैं, 4 पूरे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में ये है कि आप उसके फेक आउट होने का वेट करें, क्योंकि उसने रिवर्स डायरेक्शन जो है वो आपको दे देनी है। ये 7 पॉइंट कौन कौन से हैं ये अभी 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक, वीडियो के कमेंट में। और वैसे भी ये कि ये मतलब आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमें इस फ्री एजुकेशन के बदले सिर्फ ये चीज़ मिलनी है। हम आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहे, ना आप मेरे लेक्चर लेते रहें। अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है इस वीडियो चैनल की, अब मेरे लेक्चर लेते रहें। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना मेरा काम है। जो लोग कहते हैं 5000 का लॉस डॉलर का कर चुका हूँ, 10,000 का लॉस कर चुका हूँ, 15,000 डॉलर गवा चुका हूँ, या दोस्तों की एडवाइस पे या यूट्यूब की वीडियोस देख के, तो ये लॉस रिकवर करना मेरा काम है। आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते जाएं, मैं देखूंगा आपको लॉस में रहते कैसे हैं। मेरे से क्लासेस पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपको लॉस होता है तो ऐसी क्लासेस पे ही लानत है। इस ऐसी क्लासेस को लेने का फायदा ही कोई नहीं है। क्लियर कट बात है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको नुकसान नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें, इनफैक्ट होता ये है कि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना होता है हाई मोमेंटम कैंडल, कि जिस कैंडल ने, ये फॉर एग्जांपल आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो बड़ी कैंडल है या छोटी कैंडल है। अगर वो बड़ी कैंडल है, हाई मोमेंटम कैंडल है, तो हम समझेंगे ये ब्रेकआउट है। लेकिन अगर वो स्मॉल है, जिसे बेस कैंडल भी कहते हैं, छोटी छोटी कैंडल से अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें लगता है कि ये फेक आउट के चांस ज़्यादा है। बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है जिसका साइज बड़ा होता है, साइज का कैसे पता चलता है कि ओवरऑल चार्ट पे देखें, ओवरऑल चार्ट पे देखें। अब देखें ना, ये चार्ट है, कोई किस चीज़ का चार्ट है ये मुझे पता भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देखें, ये हाई मोमेंटम कैंडल है, बड़ी है, ये बेस कैंडल है, ठीक, ये हाई मोमेंटम कैंडल है, ये हाई मोमेंटम कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। अगर ब्रेकआउट हाई मोमेंटम कैंडल करेगी तो वहां पे ज़हन में रखिएगा उसके ब्रेकआउट के बिल्कुल ट्रू होने के की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें फेक आउट होने के चांसेस जो है कम है। सबसे पहले हाई मोमेंटम कैंडल को चेक करें। फिर सेकंड, ब्रेकआउट के लिए आप फौरी तौर पे ये करें कि वॉल्यूम देखें। उस वक्त वॉल्यूम के लिए ज़ाहिर आपके पास इंडिकेटर होता है कि आप वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है वो पुट करें, वॉल्यूम पुट करेंगे इंडिकेटर सेक्शन से। तो अगर तो जिस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट किया उसका वॉल्यूम बाकी कैंडलों की निस्बत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट के ट्रू होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर उसका वॉल्यूम कम है तो फिर ब्रेकआउट के ट्रू होने के चांसेस भी कम है। वॉल्यूम को देखना ज़रूरी है। और सेकेंडली ये बात कि इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट देखते होते हैं ब्रेकआउट के लिए। देखिए, चेक लिस्ट बना लें। पहला क्या था, हाई मोमेंटम कैंडल होना ज़रूरी है। सेकंड क्या कि वहाँ पे वॉल्यूम का हाई होना ज़रूरी है। और थर्ड उसका क्या है कि ट्रेंड देखें। अब देखें ना, यहाँ पे इस वक्त ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो जहन में रखिएगा ब्रेकआउट भी, अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो ब्रेकआउट भी अगर अप ऊपर की तरफ होगा
तो वहाँ पे उसकी कंफर्मेशन के चांस ज़्यादा हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अब ये ब्रेकआउट जो है वो ट्रू ब्रेकआउट होगा, ये फेक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है और ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्रेकआउट होता है वो वीक होता है। ऐसी सूरत में उसके फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये भी ज़रूरी होता है, फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि हाई मोमेंटम कैंडल, सेकंड क्या बताया वॉल्यूम कंफर्मेशन, थर्ड क्या मैंने बताया कि ट्रेंड कंफर्मेशन, कि ट्रेंड की साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो ज़्यादा वैलिड है, ट्रेंड की अपोजिट साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो उतना वैलिड नहीं है। फिर फोर्थ वन आप देख सकते हैं सेशन टाइम, सेशन टाइम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें सेशन का टाइम, अगर तो ब्रेकआउट हुआ सिडनी सेशन में, सिडनी सेशन आपको पता है कि अभी यानी समर चल रहे हैं, समर के हिसाब से जो पाकिस्तान का टाइम है, पाकिस्तान का बता देता हूँ, इंडिया का जो है हाफ एन आवर का अर्ली टाइम है, आधे घंटे का फ़र्क है, वो ज़रा आधा घंटा पहले की बात है। तो सेशन टाइम सिडनी सेशन रात को 3 बजे स्टार्ट हो जाता है, वो चलता रहता है, वो दोपहर में 12 बजे आके ख़त्म होता है। एशिया सेशन रात को 4 बजे चलता है और वो आके ख़त्म होता है 1 बजे। तो 1 बजे हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, और लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 6 बजे जो है न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकआउट में जो है एशिया सेशन में ट्रेडिंग कम होती है, सिडनी सेशन की ट्रेडिंग कम होती है, लंदन सेशन की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, या फिर न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। न्यूयॉर्क सेशन का हिसाब रख लें, स्पेशली ब्रेकआउट जब न्यूयॉर्क और लंदन सेशन आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसे किल जोन कहते हैं। कब ये ओवरलैप कर रहे होते हैं? शाम को आप कह लें 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इनकी प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। इसके अलावा भी होती है थोड़ी सी, लेकिन ये टाइमिंग की ज़्यादा। तो इवनिंग में 6 से रात 9 बजे तक अगर ब्रेकआउट हो तो वो ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती है, हाई मोमेंटम कैंडल बन रही होती है, ट्रेड ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ पर छोटी ट्रेड नहीं होती। आप सेशन का हिसाब रखें, अगर देखें ना ब्रेकआउट है सिडनी सेशन का, तो वो ब्रेकआउट कम, वो फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा, या एशिया सेशन का है तब भी फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा। आप देखें कि जो किल जोन है, किल जोन के लिए जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा अभी थोड़े दिनों के बाद, आप किल जोन की वीडियो देखें आईसीटी की, उन किल जोन का अगर ब्रेकआउट है तो वहाँ पे ये है कि उस किल जोन के ब्रेकआउट होने के चांसेस कंफर्मेशन की तरफ लेके जाते हैं कि अब कैंडल ब्रेक कर गई है तो अभी ये इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, इससे पीछे नहीं आएगी। फिर इंपॉर्टेंट वन ये होता है, एक और चीज़ देखते हैं, हाई टाइम फ्रेमवर्क का ब्रेकआउट। अब देखिए ना, टाइम आपके पास 5 मिनट है, अगर 5 मिनट पे ब्रेकआउट होता है, कितने मिनट पे ब्रेकआउट होता है? अगर 5 मिनट पे। अब 5 मिनट का ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, 15 मिनट पे ब्रेकआउट होता है, वैलिड नहीं है। अगर 5 मिनट पे ब्रेकआउट होता है या 15 मिनट पे ब्रेकआउट होता है तो फौरन कंफर्म करेंगे कि ये 1 आवर में ब्रेकआउट है, 4 आवर में ब्रेकआउट है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि हाई टाइम फ्रेमवर्क का जो है वो ब्रेकआउट मानेंगे। जो लोअर टाइम फ्रेमवर्क का 5 मिनट है, 15 मिनट है, हाफ एन आवर है, 1 मिनट है, 3 मिनट है, उसके ब्रेकआउट वैलिड नहीं होते, वो फेक आउट होते हैं। बैठ के आप 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट का वेट करते रहते हैं और इवन आपकी स्कैल्पिंग ठीक नहीं होती ऐसी सूरत में। और भाई टाइम फ्रेमवर्क देखें, टाइम फ्रेमवर्क देखें, हायर टाइम फ्रेमवर्क में ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर हायर टाइम फ्रेमवर्क का ब्रेकआउट है तो वो वैलिड है। फिर उसके बाद आप देखें मैंने कितने टाइम बताए चीज़ें बताई, हाई मोमेंटम कैंडल होना ज़रूरी है, वॉल्यूम होना ज़रूरी है, ट्रेंड की डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, सेशन टाइम हाई मतलब ट्रेड का होना ज़रूरी है जैसे किल जोन वगैरह। फिर ये कि मैंने आपको बताया हाई टाइम फ्रेमवर्क में, हाई टाइम फ्रेमवर्क में ये मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए। और अगली बात, रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट होता है, अब ये रीटेस्ट भी लोगों को पता नहीं होता है, बोलते रहते हैं। रीटेस्ट असल में होता किस चीज़ को कहते हैं? रीटेस्ट जो है
वो हम इस चीज को कहते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आपकी कैंडल जो है बाहर गई, ब्रेकआउट हो गया, ठीक, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए ये भी होता है कि कैंडल 50% उसकी बॉडी बाहर जानी जरूरी है। 50% से अगर कम बॉडी बाहर है तो वो ब्रेकआउट होता ही नहीं। 50% बाहर हो, अगर 50% से कम बाहर हो तो नेक्स्ट कैंडल टोटल फिर बाहर होनी जरूरी है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रीटेस्ट की। अब रीटेस्ट क्या है कि कैंडल ने बाहर ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल बनी, उसकी विक आपकी रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को टकराई, विक बॉडी नहीं। अगर विक उसको टच कर रही है तो ये रीटेस्ट हो जाता है, इसका मतलब ब्रेकआउट वैलिड है, ये फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक। तो अब मैंने आपको टोटल पॉइंट कितने बता दिए। हाई मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है, वॉल्यूम का हाई होना जरूरी है, ट्रेंड की डायरेक्शन में होना जरूरी है, सेशन टाइम किल जोन का होना जरूरी है, फिर उसके अलावा हाई टाइम फ्रेमवर्क होगा तो तब ब्रेकआउट मानेंगे, लोअर टाइम फ्रेमवर्क में ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, और रीटेस्ट भी उसका जो है वो चेक कर लेंगे। उसके अलावा एक चीज होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को आप में से बहुत कम लोग समझते होंगे। अब लिक्विडिटी होते हैं बेसिकली स्टॉप लॉसेस, कि जहां पे लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए हैं। जैसे आपको पता है यहाँ से लोगों ने, क्योंकि इंक्रीज हो रही है प्राइसेस, लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉसेस, यहाँ से बाइंग हुई होगी तो स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, यहाँ से बाइंग हुई होगी स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। तो जिधर ज्यादा लिक्विडिटी होती है स्टॉप लॉसेस होते हैं। ब्रेकआउट अगर उस तरफ हो, अब स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ ज्यादा है क्योंकि ऊपर अभी सेलिंग शुरू हुई नहीं है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो लोगों ने अभी सेल नहीं किया, यहाँ पे शायद किया हो लेकिन वैसे नहीं। जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है, अगर ब्रेकआउट उस साइड पे होगा तो वो वैलिड ब्रेकआउट होगा, उसको हम मानेंगे। अगर ब्रेकआउट जो है वो लो लिक्विडिटी की साइड पे हुआ है, जहां पे कम स्टॉप लॉसेस है, चाहे वो सेलर के हैं चाहे वो बायर के, उसको एज इट इज जो है वो हम एडमिट नहीं करेंगे। तो ये चीजें मुख्तलिफ होती हैं ब्रेकआउट। अब ये कि फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेक आउट अगर हो तो उसको ट्रेड कैसे करते हैं, उस पर फिबोनाची टूल लगा के हम अपना टारगेट प्रॉफिट टीपी कैसे सेट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कि ये पॉइंट याद रखें, फिर वापस गिनने। मैंने टोटल आपको 7 पॉइंट बताए हैं। 7 समंदर, 7 जमीन, 7 आसमान, 7 रंग, 7 सुर और 7 पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना, कैंडल हाई मोमेंटम हो। सेकंड हमने क्या देखना कि वॉल्यूम हाई हो। थर्ड हमने क्या करना कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो। फोर्थ हमने क्या देखना, किल जोन टाइम का ब्रेकआउट हो। फिफ्थ हमने क्या देखना, हायर टाइम फ्रेमवर्क हो, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे का ब्रेकआउट हो। सिक्स्थ हमने क्या देखना कि ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हो। सेवंथ हमने क्या देखना है कि लिक्विडिटी जिस तरफ ज़्यादा है, ब्रेकआउट भी अगर उस तरफ होता है तो वो वैलिड है। 7 पॉइंट आप एक कॉपी पे लिख लें, शुरू में तो लिखने पड़ेंगे, उनमें से टिक कर लिया करें कि इनमें से जब कोई भी 4 पॉइंट पूरे हों 7 में से 50% से ऊपर तो पेपर पास हो जाता है। जब भी 54